नमस्कार, इन्वेस्टोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 3 ऐसे ग्रोथ स्टॉक कंपनी लेकर आए हैं जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। पहली कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। टीसीएस भारत और दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सेवाओं कंपनियों में से एक है, जिसका कार्य क्षेत्र डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड, एआई, साइबर सिक्योरिटी, बिजनेस कंसल्टिंग और इंजीनियरिंग समाधान में फैला हुआ है। यह लगभग 55 देशों में सक्रिय है और लगभग 6 लाख से अधिक कर्मचारी इसमें कार्यरत है। फैक्टर ड्राइविंग ग्रोथ, पहला फैक्टर है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। विश्व भर की कंपनियां डिजिटल सेवाओं, एआई, क्लाउड, डाटा एनालिटिक्स की ओर मूव हो रही हैं। टीसीएस इस ट्रेंड की लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर है। दूसरा फैक्टर है एडवांस टेक्नोलॉजी, जनरेटिव एआई, एज कंप्यूटिंग और गूगल क्लाउड साझेदारी जैसी पहल टीसीएस को इनोवेशन में आगे रखती है। तीसरा फैक्टर है ग्लोबल कस्टमर बेस। बीएफएसआई यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, रिटेल, हेल्थ केयर सहित उद्योगों में विस्तृत क्लाइंट पोर्टफोलियो, जिससे राजस्व स्थिर मिलता है। स्ट्रेटेजिक एंड डेवलपमेंट अप्रोच की बात करें तो टीसीएस ने अपने ब्रांड को टेक इनोवेशन की कंपनी के रूप में मजबूत किया है। एआई लेड ट्रांसफॉर्मेशन, रोड मैप, वैश्विक साझेदारियों और सेवा विस्तार इसकी लॉन्ग टर्म विकास रणनीति का हिस्सा है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो पहला फैक्टर है आईटी सेक्टर का धीमा हो जाना। वैश्विक आर्थिक मंदी या कॉर्पोरेट खर्च में कटौती की स्थिति में आईटी सेवाओं की मांग गिर सकती है। दूसरा फैक्टर है तेजी से बदलती तकनीक। अगर टीसीएस नई तकनीकों जैसे एआई या क्वांटम कंप्यूटिंग में समय से ना बदले तो प्रतिस्पर्धी कंपनियों से पिछड़ने का खतरा है। दूसरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज मल्टी डायमेंशनल ग्रुप है, जिसमें केमिकल्स, जियो टेलीकॉम, रिटेल और ग्रीन एनर्जी जैसे रिन्यूएबल, हाइड्रोजन, डाटा सेंटर शामिल है। इसका बिजनेस मॉडल 3 स्तंभों पर है: डिजिटल, रिटेल और ग्रीन एनर्जी। डेवलपमेंट फैक्टर ड्राइविंग ग्रोथ की बात करें तो पहला है जियो प्लेटफॉर्म। भारत में डेटा और डिजिटल सेवाओं की बढ़ रही मांग जियो के सब्सक्राइबर ग्रोथ और एआरपीयू शक्ति को वृद्धि देता है। दूसरा रिटेल सेक्टर, डिजिटल और ऑफलाइन दोनों चैनल्स के माध्यम से लगातार विस्तार। डिजिटल फर्स्ट रणनीति के साथ ग्राहकों को संख्या बढ़ रही है। तीसरा है ग्रीन एनर्जी का उभार। रिलायंस ग्रीन एनर्जी गीगा फैक्ट्री, सोलर और हाइड्रोजन निवेश में भारत की नई ऊर्जा दिशा में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। स्ट्रेटेजिक अप्रोच की बात करें तो रिलायंस लगातार विविध बिजनेस जैसे जेएमुनेशन, डाटा सेंटर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रवेश कर रहा है। ये ग्रुप भारत की आत्मनिर्भरता और डिजिटल भविष्य को ध्यान में रखते हुए विस्तार कर रहा है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो कमोडिटी निर्भरता में तेल रसायन सेक्टर में कमोडिटी की कीमतें अत्यधिक चढ़ उतार करती हैं। दूसरा है ग्रीन एनर्जी में प्रतिद्वंदता। वैश्विक प्लेयर और सरकारी नीतियों में प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, जैसे यहां डिले या नीति बदलाव वृद्धि में प्रभावित कर सकते हैं। तीसरी कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अडानी ग्रीन एनर्जी भारत की अग्रणी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, जो सोलर और विंड प्रोजेक्ट, ऊर्जा उत्पादन और लॉन्ग टर्म पीपीए, पावर परचेज एग्रीमेंट के जरिए बिजली उत्पादन करती है। ये भारत के ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे तेजी से विकास कर रही कंपनियों में से एक है। फैक्टर ड्राइविंग ग्रोथ, पहला फैक्टर है सोलर एनर्जी लक्ष्यों का समर्थन। भारत सरकार की नीति 2030 तक 270 गीगावाट सोलर एनर्जी स्थापित करने की है। अडानी ग्रीन इसमें सामने है। दूसरा फैक्टर है लॉन्ग टर्म पीपीए मॉडल। लंबी अवधि के बिजली अनुबंध यानी पावर परचेज एग्रीमेंट में स्थिर आय सुनिश्चित होती है। तीसरा है लोन की सुविधा और आईपीओ की सहायता। विशाल निवेश, पावर परचेज एग्रीमेंट और विदेशी स्वदेशी सहयोग से स्थिर विस्तार स्तंभ हुए हैं। स्ट्रेटेजिक एंड डेवलपमेंट अप्रोच की बात करें तो अडानी ग्रीन एनर्जी लगातार कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है और नए सोलर विंड पार्क विकसित कर रही है। साथ ही लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मॉडल से कैश फ्लो सुरक्षित बना हुआ है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो पहला फैक्टर है हाई लीवरेज। पूंजी के निर्माण में कर्ज की मात्रा बढ़ी है, हालांकि क्रमश इसका जो लोन है वो घट रहा है। दूसरा फैक्टर है नीति और पर्यावरण मापदंड। नीतिगत बदलाव, टैरिफ नीति, लैंड एक्विजिशन
और पर्यावरण मंजूरी जैसी चुनौतियां हो सकती है। ये तो थी 3 ऐसी ग्रोथ स्टॉक की कंपनियां। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।